नरक एक ऐसी जगह जहां सिर्फ दुख और निराशा है, लेकिन फिर भी इंसानों को हमेशा से इसकी ओर खींचा गया है। दांते अलीगिरी की डिवाइन कॉमेडी ने नरक की तस्वीर को लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा जमाया है। दांते एक अंधेरे जंगल में खो गए थे। वहां उन्हें वर्जिल नाम का एक बुद्धिमान आदमी मिला जो उनका रास्ता दिखाने लगा। ये रास्ता उन्हें नरक ले गया। नरक का कोई दरवाजा नहीं था, बस एक बड़ा सा लिखा हुआ था, उम्मीद छोड़ दो, तुम जो यहां दाखिल हो रहे हो। नरक एक बड़े गड्ढे जैसा था जो कहा जाता है कि शैतान के गिरने से बना था। नरक में कई स्तर हैं और नीचे जाने पर सजा बढ़ती जाती है। नरक के पहले दरवाजे से पहले एक जगह थी जहां वे लोग थे जो न तो अच्छे थे न बुरे। उन्हें न स्वर्ग मिला न नरक। उनके पैरों का मांस कीड़े खाते थे। फिर एक नदी थी जिसके किनारे पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। एक नाविक चारों इन्हें नदी पार कराता था। नदी पार करने के बाद लोग मिनोस नाम के एक डरावने जज के पास जाते थे। मिनोस तय करता था कि उन्हें किस सजा मिलेगी। वह अपनी पूंछ को कई बार लपेटता था और जिस नंबर पर रुकता था उस हिसाब से सजा तय होती थी। पहला घेरा लिम्बो कहलाता था। यहां वे लोग थे जिन्हें बपतिस्मा नहीं मिला था, जैसे होमर, प्लेटो, सीजर और हॉरस। उन्हें कोई सजा नहीं मिली, लेकिन वे भगवान को नहीं देख पाए, इसलिए दुखी थे। दूसरा घेरा उन लोगों के लिए था जो बहुत ज्यादा कामुक थे। यहां ऐसी हस्तियां थीं जैसे क्लियोपेट्रा और पेरिस। इन लोगों ने जिंदगी में भी अपने प्यार के जुनून को ज्यादा महत्व दिया था। नरक में इन्हें तेज हवाएं उड़ाती रहती थीं, जैसे तूफान में पत्ते उड़ते हैं। बहुत से लोग प्यार और खुशी की चाहत में अपना दिमाग ही भूल गए थे। तीसरे घेरे में हमेशा बरसती हुई एक गंदी बारिश होती थी। यहां एक बहुत बड़ा जानवर था जिसके 3 सिर थे, जिसका नाम सेरबेस था। यह लगातार भौंकता रहता था। यह घेरा उन लोगों के लिए था जो बहुत ज्यादा खाते पीते थे। ये लोग अपनी ही उल्टी में फंसे हुए थे और सेरबेस उन्हें काटता और नोचता रहता था। चौथे घेरे में ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा खर्च करते थे या बहुत ज्यादा जमा करते थे। ये लालची लोग थे। इन्हें सजा यह मिली कि ये एक दूसरे पर पैसे के बड़े बड़े टुकड़े मारते रहते थे। कुछ चिल्लाते थे, इतना क्यों जमा किया? तो दूसरे जवाब देते, इतना क्यों उड़ाया? 5वें घेरे में एक नदी थी जिसमें उबलता हुआ खून बह रहा था। इस नदी में गुस्से वाले लोग थे जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। नदी के नीचे वे लोग थे जो बहुत ही बदले की भावना रखते थे, लेकिन चिल्ला नहीं सकते थे, बस बुलबुले निकलते थे। इस घेरे को 3 डरावनी दिखने वाली महिलाओं ने सुरक्षित रखा था। ये महिलाएं गुस्से वाली थीं। छठा घेरा बहुत डरावना था। यहां ऐसे लोगों को सजा मिल रही थी जो भगवान को नहीं मानते थे या दूसरों को भी भगवान से दूर करते थे। ये लोग जलती हुई कब्रों में थे। 7वां घेरा 3 हिस्सों में बंटा था। पहले हिस्से में एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका आधा शरीर इंसान और आधा बैल का था। इसे मिनोटॉर कहते थे। इस घेरे में खून की एक नदी थी जिसमें हिंसक लोगों को सजा मिल रही थी। नदी के किनारे घोड़े जैसे दिखने वाले राक्षस थे जिनके पास धनुष थे। ये उन लोगों पर तीर चलाते थे जिन्होंने हिंसा की थी। अगर आपने ज्यादा जुर्म किया था तो आपको नदी में ज्यादा डुबाया जाता था। अगले हिस्से में वे लोग थे जिन्होंने खुद को मारने की कोशिश की थी। ये पेड़ों में बदल गए थे जिनसे जहरीले कांटे निकलते थे। यहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे जो इन पेड़ों की पत्तियां खाते थे। ये लोग बहुत रोते थे। इसके बाद रेत का एक बहुत गर्म मैदान था। यहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवान के खिलाफ बातें की थीं। उन्हें रेत में पड़े रहना पड़ता था। कुछ लोगों को बिना रुके रेत में दौड़ना पड़ता था और कुछ को आग पर बैठना पड़ता था। 8वां घेरा धोखेबाजों के लिए था। इसे मालबोलगैर कहते थे। इसमें 10 गड्ढे थे। पहले गड्ढे में वे लोग थे जो दूसरों को धोखा देते थे। इन्हें राक्षस काटते रहते थे। दूसरे गड्ढे में चापलूस लोग थे जो दूसरों की तारीफ करके फायदा उठाते थे। इन्हें अपने ही कीचड़ में रहना पड़ता था। तीसरे गड्ढे में ऐसे लोग थे जो पैसे लेकर लोगों को स्वर्ग का वादा करते थे। इन्हें उल्टा गाड़ दिया गया था और मोमबत्तियों से जलाया जाता था। चौथे गड्ढे में ऐसे लोग थे जो झूठ बोलकर भविष्य बताते थे। इनके सिर उल्टे थे
और आंसू उनके पीछे गिरते थे। 5वें गड्ढे में उबलते हुए तार के एक तालाब में भ्रष्ट लोग उबल रहे थे। जब ये बाहर आने की कोशिश करते थे तो राक्षस उन्हें वापस धकेल देते थे। 6ठे गड्ढे में ऐसे लोग थे जो दिखावे में अच्छे थे लेकिन अंदर से बुरे थे। इनके कपड़े तो अच्छे थे लेकिन बहुत भारी थे। इस गड्ढे में एक पुजारी का शव भी गाढ़ा हुआ था जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाने की सलाह दी थी। 7वें गड्ढे में चोर थे जिन पर सांप हमला करते थे। अगले गड्ढे में बुरे सलाहकार थे जो आग में जल रहे थे। इसके बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने परिवारों में झगड़े कराए इन्हें राक्षस मारते थे। आखिरी गड्ढे में नकली सामान बनाने वाले लोग थे। इन पर तरह तरह की बीमारियां थीं। नरक का सबसे नीचे का हिस्सा कॉसिटस नाम का एक जला हुआ तालाब था। यह बहुत ठंडा था क्योंकि शैतान के पंख हवा बनाते थे। यहां सिर्फ गद्दार लोग थे जिनके शरीर बर्फ में जमे हुए थे और सिर्फ सिर दिखाई देता था। ये लोग बहुत रोते थे लेकिन उनके आंसू भी जम जाते थे। गद्दारों को 4 भागों में बांटा गया था। परिवार के गद्दार, देश के गद्दार, मेहमानों के गद्दार और मालिकों के गद्दार। सबसे नीचे शैतान था जिसने भगवान को धोखा दिया था। वह 3 बड़े गद्दारों यहूदा, ब्रूट्स और कैसियस को खा रहा था। दांते और वर्जिल यहां से निकलकर अगले भाग में गए जिसे शुद्धिकरण कहते हैं